हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आज है 13 जनवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हम लेकर आ गए हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया गया। तो अभी रिसेंटली जो 12 जनवरी है उसको मनाया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो वो किसकी जयंती के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। हाल ही में 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया गया है। ठीक है, विश्व युवा दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, जिस दिन हम हाथी दिवस मनाते हैं। ठीक है, और वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनकी जयंती मनाई जाती है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को, और महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। ठीक है, अहिंसा दिवस के रूप में। तो सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, और ये भैया हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली पासपोर्ट इंडेक्स है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कह रहा है कि हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक रही है। ऑप्शन ए है 111, ऑप्शन बी है 126, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 131। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80। हाल ही में जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो जारी की गई है और इसमें जो भारत की रैंक है वो 80 रही, यानी जो पासपोर्ट इंडेक्स है वो 80 नंबर पे है। ठीक है, वहीं 111 की बात करें तो भारत की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 रैंक रही थी। 126 भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में और वर्ल्ड पीस इंडेक्स में रही थी, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 131 रही थी। ठीक है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रही थी। ये सारी इंडेक्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 नंबर पे इंडिया रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जनवरी से 7 जनवरी, ऑप्शन बी है 1 फरवरी से 7 फरवरी, ऑप्शन सी है 11 जनवरी से 17 जनवरी और ऑप्शन डी है 11 फरवरी से 17 फरवरी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 11 जनवरी से 17 जनवरी। भारत में जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो 11 जनवरी से 17 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के कौन से राज्य में यक्षगान मेला आयोजित किया गया है। यानी भारत का एक वो राज्य है जहाँ पे मनाया जाता है यक्षगान मेला। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। हाल ही में भारत का जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पे यक्षगान मेला आयोजित किया गया है। ठीक है, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं, और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, यहाँ कितने चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। ठीक है, और 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है लद्दाख। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी अयोध्या। अभी रिसेंटली अयोध्या में भगवान राम की प्रतिष्ठा स्थापित हो रही है, यानी कि भगवान राम का जो मंदिर है वो बन रहा है। इससे सबसे लंबी जो सोलर लाइट है वो बन रही है और करके इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, यानी विश्व की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन अब अयोध्या में है। अयोध्या की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है और यहाँ रिसेंटली महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। ठीक है, यूपी में टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसका जो वाराणसी जिला है उसे सीओ ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। बरेली स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है और लखनऊ में पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। और अब अयोध्या ने सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापित करने का भी विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल। श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। उपराज्यपाल है यहाँ के
नौसेना और एक केंद्र शासित प्रदेश है। जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल है, इसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ जल महल, हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर स्थित है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कलराज मिश्र, ठीक है। और टोटल है हमारे राजस्थान में 53 जिले। लद्दाख जो है वो लद्दाख की कैपिटल लेह और एक केंद्र शासित प्रदेश है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में डॉक्टर हसन मोहम्मद किस देश के नए विदेश मंत्री बने हैं? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। हाल ही में जो डॉक्टर हसन मोहम्मद हैं वो बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री बने हैं और बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री बनी है वही हमारी शेख हसीना जी, और ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शासिका बन चुकी हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। और भारत की बात करें तो भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है हुगली नदी के तट पर स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, संसद का नाम है यहाँ डायट और करेंसी है जापानी येन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विशाखापट्टनम। अभी रिसेंटली तेलंगाना की कैपिटल विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो मिलन 24 है उसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और वहीं तेलंगाना कैपिटल जो तो विशाखापट्टनम है और यहाँ जो है वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है। इसलिए 2 जून को मनाते हैं तेलंगाना स्थापना दिवस। यहाँ 1000 खंभों का मंदिर स्थित है और यहीं स्थित है रमप्पा मंदिर, जिसे यूनेस्को ने अपनी 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो है उसे ऑपरेशन पोलो 1948 में हुआ था, ठीक है, याद रखना। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। और लखनऊ हमारे यूपी की कैपिटल है, जिसे हम कहते हैं नवाबों का शहर। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी है ब्राजील और ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पपुआ न्यू गिनी। अभी रिसेंटली पपुआ न्यू गिनी देश है उसने आपातकाल की घोषणा कर दी है। वहीं अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी, जहां नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय स्थित है, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और यहाँ की स्पेस एजेंसी है नासा और करेंसी है यहाँ की डॉलर। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा, जो पहले G21 की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल दी मैक्रो भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहेंगे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है बरेली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अयोध्या। हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या जिला है वहाँ के हनुमानगढ़ी जी में बेसन के जो लड्डू हैं उन्हें GI टैग मिला है, ठीक है। और अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है तो प्रसाद भी तो मिलेगा ना, तो वहाँ के लड्डुओं को मिला है GI टैग, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। GI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान करते हैं। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले हमें 2004 में जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय है उसको प्रदान किया गया था, ठीक है। और किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसे प्रदान करते हैं। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। वाराणसी को इस ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है और यहाँ जंतर मंतर स्थित है। बरेली स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है और ये सब उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल, ठीक है। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें स्थित हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किन देशों ने बंगाल की खाड़ी में सहयोग काइजिन संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन ए है भारत जापान,
ऑप्शन बी है भारत अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत बांग्लादेश और ऑप्शन डी है भारत श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत जापान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में जो भारत और जापान देशों ने बंगाल की खाड़ी में सहयोग काइजिन संयुक्त अभ्यास है वो शुरू किया है। ठीक है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी है, संसद का नाम है डायट। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, करेंसी यहाँ के रुपया। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया दिवस 23 आयोजित होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज होती है स्लीनेक्स और मित्र शक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिविजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। ठीक है, हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक तालिका पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तेलंगाना। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक तालिका पार करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया। और सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को ही कहते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और यहाँ के रिसेंटली अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। यह भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था जो 1953 में बना था और 2 जून 2014 को इसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। रिसेंटली तेलंगाना के रमप्पा मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और 1000 खम्भों का मंदिर भी यही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अभी रिसेंटली भारत ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है। भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की करेंसी है रुपया। स्पेस एजेंसी है इसरो और यहाँ की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। नासा इसकी स्पेस एजेंसी है और यहाँ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। यहाँ की करेंसी है डॉलर। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, जयवर्धनपुरम, कोट्टम। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, जिसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया दिवस 23 आयोजित किया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति स्लीनेक एक्सरसाइज होता है। कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन शुरू किया है। ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन अभियान जो है वो शुरू किया है। गृह मंत्रालय में है अमित शाह, वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्रालय में सुब्रमण्यम जयशंकर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। ऑप्शन ए है एंजेलो मैथ्यूज, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है डेविड वार्नर, ऑप्शन डी है विराट कोहली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एंजेलो मैथ्यूज। अभी रिसेंटली टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। ठीक है, वही महेंद्र सिंह धोनी को SBI, सुबराज ट्रैक्टर, लेस और जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो बताइए अभी रिसेंटली जो 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की उसकी मेजबानी करेगा बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और ये त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है। बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होता है। भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो
1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बैक एक्सरसाइज होती है। भारत और श्रीलंका के बीच में सिलिनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है। तो बताइए रिसेंटली विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया। हम डेली इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारी सुबह 10 बजे वाली करंट अफेयर देखा कीजिए, प्लेलिस्ट बना रखी है। ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 8 नवंबर। सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बगान को फजेंडा कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनियन दिवस, और साथ ही विश्व पोलियो दिवस। ठीक है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जापान। अभी रिसेंटली G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज विदेश मंत्रियों की बैठक है जापान में हुई है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी है, संसद का नाम है डायट। ठीक है। और जो G7 की बात करें, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज होती है। विदेश मंत्रियों की बात करें, हमारे विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला दी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में की थी। ग्रुप ऑफ 90 कंट्रीज अर्बन यूरोपीय संघ था। अब इसमें अफ्रीकी संघ को मिलाकर इसे G20 को G20 पर बना दिया गया है। ठीक है। भारत की बात करें न्यू दिल्ली है, अमेरिका की बात करें तो वह वाशिंगटन DC कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। अभी रिसेंटली तमिलनाडु की राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन। यहाँ DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। केरल की बात करें, इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। टोटल यहाँ 75 जिले हैं। इसके रिसेंटली बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। और अभी रिसेंटली जो डॉल्फिन है उसको उत्तर प्रदेश ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है। ठीक है, ये भी याद रखना। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। रिसेंटली इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला पहला राज्य था। 1953 में बना था। 2 जून 2014 को इससे तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है हीरालाल समरिया, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरालाल समरिया। अभी रिसेंटली भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हीरालाल समरिया को नियुक्त किया गया है। वहीं जो रघु श्रीनिवासन ने BRO यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नया चीफ नियुक्त किया है। नंदिनी गुप्ता फेमिना इंडिया 2023 बनी है और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी है उत्तराखंड स्थापना दिवस, ऑप्शन सी है बिहार स्थापना दिवस, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड स्थापना दिवस। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड। इसीलिए साल 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी आज ही सेलिब्रेट हो रहा है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। यहाँ माना दर्रा रेपल्ले दर्रा स्थित है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। ये अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाता है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला।
स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप सीटेट एग्जाम की, बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम की, यूपी टेट स्टेट या साथ ही यूपी पुलिस किसी की भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और उसकी सारी प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो आज ही हमें स्टूडेंट्स यूनी अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, स्टूडेंट्स यूनी अकेडमी 123 के नाम से, जिससे आपको सारे प्रीवियस ईयर मिल सकें। ठीक है, साथ ही हमने प्लेलिस्ट बना रखी है तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं और हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक दिस वीडियो, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe this channel. Keep loving, keep watching, keep sharing. Thank you. Bye.